सबसे गंभीर आरोप है कि उनकी सरकार को आप लोग चलने ही नहीं देना चाहते थे। आप कहते हैं आपकी कुर्सी की लड़ाई में घिरे रहे अशोक गहलोत, ये सब कुछ आपने किया। आप पर आरोप लगाए, आपके तो वॉइस रिकॉर्डिंग तक सार्वजनिक करने की बात गहलोत साहब ने कही। देखिए 2018 में जब चुनाव में एक छोटे से मत अंतर के साथ में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, चुनाव के परिणाम आने से पहले ही सिरफुटअव्वल शुरू हो गई थी। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 2018 के वो दिन जब दिसंबर में चुनाव का परिणाम आने के बाद में जयपुर और दिल्ली के बीच में जिस तरह से शटलकॉक घूमती है बैडमिंटन के ग्राउंड में, या पिंग पोंग में पिंग पोंग बॉल इधर से उधर घूमती है, उस तरह से हवाई जहाज घूम रहे थे। और कई दिन के अंतराल के बाद में बमुश्किल समझौते की सरकार बनी, और जिस दिन से बनी उस दिन से आपसी विग्रह का शिकार थी। और उस विग्रह का खामियाजा राजस्थान के गरीब लोगों ने, राजस्थान के महिलाओं ने, राजस्थान के इस किस्सा कुर्सी के खेल, कुर्सी पर बने रहने और कुर्सी को प्राप्त करने की लड़ाई के खेल को राजस्थान के 7 करोड़ लोगों ने भुगता है। वो तो अभी भी लेकिन श्योर है, कहते हैं वॉइस सैंपल नहीं देते शेखावत साहब। वॉइस सैंपल दे दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं जिम्मेदारी से आज एक बात चुनौती के साथ में कहता हूं कि 2020 से लेकर के एक झूठ माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर बोल रहे हैं। मेरे पास में ये भी कारण था कि मैं जाकर के न्यायालय में उनके खिलाफ फिर एक मानहानि का मुकदमा दर्ज करूं, लेकिन मैं उस तरह की राजनीति में जाना नहीं चाहता था। जैसा मैंने कहा कि पहले भी मैंने अपनी दिवंगत मां के ऊपर की गई टिप्पणी, अपने पिता के ऊपर की गई टिप्पणी से व्यथित होकर के मजबूरन जाकर के एक केस किया था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि मुख्यमंत्री एक काला पन्ना बता दें। वो राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं। जब राजस्थान की किसी भी जांच एजेंसी ने मुझे वॉइस सैंपल देने के लिए एक भी नोटिस दिया, एक भी नोटिस नहीं दिया, मैं किसको जाकर के वॉइस सैंपल दूंगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, कि किसी भी व्यक्ति के लिए खुद के खिलाफ एविडेंस लेने के लिए न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है। और ये न्यायालय में अनुमति लेने के लिए जब एंटी करप्शन ब्यूरो गया था, तब ट्रायल कोर्ट ने, जो सक्षम न्यायालय था, उसने ये टिप्पणी करते हुए कि अभियोजन अपनी इतर मंशा की पूर्ति के लिए न्यायालय के कंधों का सहारा लेना चाहता है, इसकी अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। इतना कठोर तमाचा लगने के बाद में भी माननीय मुख्यमंत्री बाज नहीं आ रहे थे। 1.5 साल बाद में वो अपील कोर्ट में गए, और अपीलांट न्यायालय ने भी 6 महीना विवेचन करने के बाद में उन्होंने भी कह दिया कि अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती। उसके बाद आज तक किसी भी हायर कोर्ट में नहीं गए वो लेने के लिए। अब जब आपके पास में अनुमति नहीं है, आपको कोर्ट ने यह कह दिया कि आप किसी भी तरह से यह अनुमति नहीं दी जा सकती, उसके बाद में भी आप इस तरह की चर्चा करते जा रहे हैं। ये राजनीतिक कीचड़ उछालने की मंशा और राजनीतिक कीचड़ उछाल करके अपना लाभ करने और अपने पापों को छुपाने की मंशा अब जनता के सामने सुस्पष्ट हो चुकी है।